हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 22 अगस्त और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला है और यह मिठाइयाँ कृष्णनगर और नदिया ज़िले में ज़्यादा बनाई जाती है और वहाँ ज़्यादा खाई जाती है। इससे पहले बंगाल के रसगुल्ले को हाल ही में जीआई टैग मिला था। बात हो रही है यहाँ जीआई टैग की यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जो किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश है टीबीएन राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहार का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कतर। हाल ही में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है और यह दूसरा संस्करण 9 से 14 अगस्त के बीच में फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने सामरिक समुद्री अभ्यास, एंटी पायरेसी अभ्यास, वायु रक्षा अभ्यास और समुद्री निगरानी बोर्डिंग ऑप्स और SAR अभ्यास किया है और यह इसका दूसरा संस्करण था जो कि फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया है। बात करें कतर की तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है दोहा, करेंसी है रियाल और प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। वही बात करें 2021 में होने वाले सैन्य अभ्यास की तो हाल ही में एक्सरसाइज कंकन भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। अल मोहद अल हिंदी नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द हाउस दैट जी बिल्ट पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को सुरभि दहिया ने लिखा है जिसका नाम है द हाउस दैट जी बिल्ट। और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं जो कि हाल ही में चर्चा में था। इसमें पहला है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक को कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। ओह मिजोरम, जिसको PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा था जो कि उस समय मिजोरम के राज्यपाल थे और अभी वर्तमान में वे गोवा के राज्यपाल हैं। नाइट ऑफ द रेस्टलेस प्रिट्स, जिसको सर्वप्रीत सिंह ने लिखा है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, जिसको विनय सीतापति ने लिखा है। द लास्ट क्वीन, जिसको चित्रा बनर्जी दिवा करूनी ने लिखा है। वहीं माझी भीत यानी कि मेरी दीवार, जिसको राजेंद्र दड़ा ने लिखा है। हाउ टू बी अ राइटर, जिसको रस्किन बॉन्डी ने लिखा है और आई एम नॉट अ मसीहा, इसको सोनू सूद ने लिखा है जो कि इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, वांचुआ महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। वांचुआ महोत्सव का आयोजन हाल ही में असम में किया गया था और यह महोत्सव असम के तिवा जनजातीय समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। इस महोत्सव में तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यह बात हो रही है असम की तो मुख्यमंत्री है हिमंता विश्व शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। वही राजधानी है इसकी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी और असम में राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना पार्क और देहिंग पटकाई शामिल है।
काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। वही दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ भी यहाँ लगाया गया है और पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला भी यह पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार खंडर योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कार खंडर योजना शुरू की गई है और यह योजना बुनकरों और कारीगरों के लिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें हस्तशिल्प और हथकरघा जम्मू कश्मीर निदेशालय के द्वारा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी है जम्मू और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब अब वहां के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है मलेशिया की, तो राजधानी है कुआलालंपुर और वहां की करेंसी है मलेशियाई रिंगिट। और इसी के साथ कुछ और देशों में हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है नेपाल। तो नेपाल में शेर बहादुर देउबा की जगह पर फिर से केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पेरू के प्रधानमंत्री हैं गुइडो बेलिडो। म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीम मिकाती हैं और हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। जबकि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं और सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री फैमी नाओमी मताफा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के द्वारा देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है और इसका उद्घाटन 23 अगस्त 2021 को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा। यह स्मॉग टावर प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर वायु को साफ करेगा। बात हो रही है दिल्ली की, तो वह भारत की राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। वहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा देशभक्ति पाठ्यचर्या राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है और फेसलेस परिवहन सेवाएं भी हाल ही में वहां पे लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हाल ही में भारत का पहला ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग बना है और यह भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। और अब इस राजमार्ग में भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 21 अगस्त को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त को। और यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की घोषणा की। वहीं बात करें अगस्त मंथ में मनाए जाने वाले अन्य इम्पोर्टेंट डेज की, तो हाल ही में 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे, जो अगस्त महीने के पहले रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, साथ ही भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में भी मनाया गया है। साथ ही 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया गया है। वही 10 अगस्त को
अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया गया है। साथ ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है, जबकि 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IMF। IMF ने हाल ही में अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार अफगानिस्तान अब IMF के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिजर्व के तहत जारी किया गया नया आवंटन भी शामिल है, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण IMF के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थितियों पर नजर रखता है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टिन लेगार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2021 में कब संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19 से 25 अगस्त तक। 19 से 25 अगस्त तक संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है और यह दिवस भारत में प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाएगा और यह दिवस 2021 में 22 अगस्त मनाया जाएगा। यह दिन श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। विश्व संस्कृति दिवस पहली बार 1969 में भारत सरकार के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने एक लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की है और फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में इस स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है छोटे व्यवसायों यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की मदद करना। तो इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्या शिव कुमार। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं सूर्या शिव कुमार। तो हाल ही में जारी भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बना है सोरा रई पोटरू। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष यानी कि अभिनेता बने हैं सूर्या शिव कुमार, जो सोरा रई पोटरू के लिए चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर फिल्म के लिए विद्या बालन शेरनी के लिए और निमिषा सजयन द ग्रेट इंडियन किचन के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं अनुराग बसु लूडो के लिए और मानद उल्लेख पृथ्वी कोननूर पिंकी ऐली के लिए, जबकि बेस्ट सीरीज बना है मिर्जापुर सीजन 2 और एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है सामंथा अकिनेनी द फैमिली मैन 2 के लिए, जबकि एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन 2 के लिए। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।